सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ और मैं ये फिर बात लेकर आया हूँ कि नबी है तो हम हैं और नबी ने जो बताया हम कर रहे हैं। लेकिन मैं जब कुरान पढ़ रहा था तो मैंने देखा है कोई भी मुसलमान हुआ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, इवन वो नबी के बारे में अगर कोई बात आई तो बेशक उसका ईमान हिल जाएगा और खड़ा हो जाएगा। तो जब मैं, क्योंकि सूरह तौबा का आप जिक्र सुन लीजिए तो सूरह तौबा में नबी की बारे में अगर किसी ने गलत सोचा और बोला तो उसका क्या हसर है, उसका ट्रांसलेट पढ़ लेना। पर मैंने बहुत बारीक एक चीज़ देखी कि कुरान के भी तर्जुमे बदल दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं तो कोई आलिम ना, हाफिज ना, कारी ना, मुफ्ती ना, गादी ना सीनू, मैं तो हूँ बस मस्तान सूफी, अपने हिसाब से चलता हूँ और पीरों का करम है हमारे। तो मैं सूरह फतह का ट्रांसलेट कुरान के अंदर पढ़ा तो मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैंने कहा ये कैसी बात। और दूसरे कुरान को मैंने देखा जो कंजुल ईमान, उसको भी मैंने देखा, उठाया, उसका तर्जुमा पढ़ा। तो मैंने दो तर्जुमे देखे। अब यह आप फैसला कीजिए और जब भी आप पढ़े उस कुरान में तो सूरह फतह का पहले तर्जुमा देख लीजिए, जिसी भी कुरान को आप उठाए तो अगर उसमें कहीं भी नबी के बारे में एक शब्द लिखा है तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए। तो आइए मैं बताता हूँ। एक कुरान में लिखा है सूरह फतह का मतलब कि अल्लाह ताला फरमाता है कि नबूवत का मतलब होता है नबी, माँ के पेट से मासूम और बेगुनाह होता है। वो अल्लाह के नूर से बना है तो मासूम और बेगुनाह है। तो एक कुरान का तर्जुमा मैंने देखा, उसमें लिखा है, माज़ल्ला मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन है, इसको सब लोग नहीं जानते हैं। लेकिन मेरी बात से आप सूरह फतह कुरान कोई साथ पढ़ते हो उसका उठाओ, उसमें तर्जुमा पढ़िए, तर्जुमे वाला अगर उसके तर्जुमे में ये बातें लिखी है तो आपको गौर करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है कि आप मोमिन है कि नहीं, नबी के है कि नहीं। नबी की गुस्ताखी लिखी है तो उसके बारे में आप कुछ बोलते हैं, खामोश होते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं। लड़ने का नहीं, जगह छोड़ दो, समझने वाला कोई है नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि उसके अंदर लिखा है कि नबी मासूम बेगुनाह। और आप सुनिए, एक कुरान का तर्जुमा मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है हमने अपने नबी के अगले गुनाह माफ किए और पिछले गुनाह माफ किए। माज़ल्लाह नबी को गुनाहगार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नबी के अगले गुनाह माफ किए, पिछले गुनाह, ये तर्जुमा है, माफ किए। मेरे यहाँ नबी को मासूम की डेफिनेशन लिखी और गुनाहगार भी बता रहे हैं, ये कैसा तर्जुमा। तो मैंने कंजुल ईमान देखा, दूसरा कुरान उठाया, उसमें मैंने तर्जुमा देखा, उसमें लिखा है अल्लाह ताला ने अपने नबी के अगलों के गुनाह माफ किए, अपने नबी के पिछलों के गुनाह माफ किए। बेशक ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और ये मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि अगर आप मुगालते में हैं कि अगर आप कुरान कोई भी पढ़ते हो, इसका ट्रांसलेट पढ़ते हो, तो ट्रांसलेट में इतनी इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखी लिखी गई है। मैं बड़ा परेशान हूं। और नबी के बारे में मैंने तक़वतुल ईमान किताब उठाई, मेरे पास पढ़ने किसी ने भेज दी, मैं पढ़ रहा था। तक़वतुल ईमान किताब में आप मंगवाइए तक़वतुल ईमान, उसमें लिखा है, देखिए मैं आपको बताऊं कि नबी, वली, जीन, शैतान, भूत, प्रेत, परी वगैरह सब बराबर। क्या लिखा है फिर गौर से सुनिए, नबी, वली, जीन, शैतान, भूत, प्रेत, परी वगैरह सब बराबर। आप बताइए माज़ल्लाह, नबी अल्लाह का नूर, भूत और प्रेत क्या। और अगर आप इसी चीज को देखते जाइए तो मैं आपको बताता हूं, ला यस्तवी असहाबुल नार व असहाबुल जन्ना, कि जन्नत और दोजख दो एक साथ नहीं रहेंगे। और आप नबी हैं,
नबी के कहाँ तुलना कर रहे हैं, तक़वतुल ईमान उठाइए और उसमें देखिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन ऐसी बातें लिखता है, उससे हमें दूर होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि आखिर ये नबी के बारे में बोल कैसे सकता है आदमी। क्या आप सोचते हैं खाली 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे तो आप वली बन गए? नहीं, आप सुन लीजिए, शैतान ने आला इबादत की है जितना किसी ने नहीं की है। चप्पे चप्पे पे रहने वाला नमाज पढ़ना, आप तो कहीं नहीं लगते और आप, लेकिन उसको अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम बना के और एक नबी की नाफरमानी पर रस्ते लगा दिए, उसके गारत कर दिया उसको। तो हमारी और आपकी नमाज क्या है? एक आदम अलैहिस्सलाम की, और आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं ले लो उसका वास्ता जिसको देखा नहीं, जिसको देखा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदम अलैहिस्सलाम कह सकते थे मेरा पोता परदादा, अल्लाह ये क्या करा? नहीं, जलाल और मोहब्बत देखी, अर्श पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो नबी का दर्जा कुरान और हदीस में अतैया तो है, वो हम पढ़ते हैं और उसमें अल्लाह सलाम भेजता है और हम भी भेजते, तो हयातों को सलाम भेजा जाता है। और अगर अतैया तो नहीं पढ़ते तो नमाज नहीं होती, तो हदीस तो मान गए हो आप, और कुरान में तो नहीं है अतैया। तो नबी के लिए सिर्फ बात माजल्ला बोलते हैं। मैंने कई लोगों से ऐसा भी सुना कि उनको इल्मे गैब नहीं था। अच्छा, इल्मे गैब नहीं था तो आप मुझे एक बात बताइए, कयामत तक का लिख दिया, यहां तक कह दिया कि हर चीज कयामत तक की बता दी, मुसलमान के हाल बता दिए और साफ बता दिया कि मुल्क के शाम 50% तबाह हो जाएगा, तो वर्ल्ड में आफत आ जाएगी। या देखिए पूरे वर्ल्ड के हालात क्या पोजीशन पे चल रहा है। और ये भी कहा हमारे नबी ने कि मक्का की पहाड़ियों पे हरियाली आ जाएगी, दिन बुरे हो जाएंगे, बेहुरमती के लोग चले जाएंगे, गुस्ताखों में सब आ जाएगा और 72 फिरके बनेंगे। क्यों? इल्मे गैब जो नबी ने कुरान लिखा है, अल्लाह ने बेताब होके वही नाजिल करा कि आपको और हमको क्यों वही नाजिल नहीं हो रही और क्यों कुरान नहीं लिखा जा रहा है? नबी अल्लाह के नूर थे, आप नबी अल्लाह के नूर है और नबी ने हमें बताया हरम, नहीं तो कौन तुमको बताता ये हरम है? नबी ने अल्लाह की बात हम तक पहुंचाई कि अल्लाह क्या पसंद करता है, कौन पहुंचाता? आप पहुंचा सकते हैं? तो आज मेरे दवाखाने में मेरे असिस्टेंट के सामने तुम उसकी मेरी जो फरमाबरदारी करने मैंने भेजा उससे तुम बुराई करोगे तो मैं उसको बातों में बाहर कर दूंगा। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने भेजा कि जाइए आप इंसान की शक्ल में जाइए, आप बशर नहीं है, आप मेरी नूर से बने हैं और आपकी पीठ पे मोरे नबूवत जो किसी को नहीं है और मैं आपको वली नाजिल कराऊंगा, वही नाजिल कराऊंगा। अल्लाह ने हमारे शक्ल में इसलिए भेजा कि अगर जीन मूत मोकिल परी उतार देता तो हम डरते बैठ ही नहीं पाते। एक बार कभी मोकिल देख लोगे तो भागते फिरोगे, 5 दिन तक बुखार नहीं उतरेगा। तो अल्लाह ने इंसान की शक्ल हमारी दी, पर नूर अल्लाह का है और उनको बताया कि आप ऐसा कीजिए तो इंसान भी ऐसा करेगा, तब ये सूर नाजिल होगी और ये करेगा। तो अल्लाह ने उनको भेजा, वो अल्लाह के दूत, अल्लाह का नूर। और मेरे नबी के बारे में एक शब्द कोई बोलता है और अगर आप सुनते हो तो आप मोमिन नहीं हो, तो आप जाके सूरह तौबा का जिक्र पढ़ लेना कि नबी के बारे में बोलने का हसरत शैतान का देख लो आप आदम अलैहिस्सलाम के सामने। तो आपकी नमाजों का कोई मौजूद नहीं है अगर आप नबी की चाह नहीं रखते। और अगर आप जानते हैं कि ये सब लिखने वाला है, इसके बाद भी आप उनसे दोस्ती रखते हो, आप उनसे मोहब्बत रखते हो, तो मुझे एक बात बताइए, आपकी माँ के बारे में कोई बोले या घर वालों के बारे में बोले तो वहां तो रिश्ता तोड़ देते हो। तो क्या नबी का क्या ये मामला है? इसीलिए आज वर्ल्ड में नबी ने कहा 72 फिरके तो बने, नबी ने बनाया, मुसलमान एक नहीं होंगे तो नहीं होंगे। नबी ने जो जो बता दिया वो आज सब नजर आ रहा है, सारी चीजें नजर आ रही। इल्म गैब की बातें करते हैं तो मुझे एक बात बता दीजिए, कुरान का 31वां पारा लिख दीजिए, पेट पे मोरे नबूवत नहीं होगी, हो सकता है मिट गई होगी, तो 31वां पारा लिख दीजिए, अल्लाह के सामने आगे बता दीजिए वही नाजिल करा दी तो हम आपको नबी कह देंगे। लेकिन ये कोई नहीं सुधरेगा क्योंकि मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि 72 फिरके बनेंगे। तो हमें किसी से लड़ना नहीं है, हम हमारे नबी को फॉलो करेंगे, अखलाक से आगे बढ़ना है। हम खुद पढ़े, हम अपने आप को रिपेयर करें। आप खुद कुरान पढ़ते हो, वो तर्जुमे वाला मंगाओ और सारे तर्जुमे देखो, सूरह फतह से ही आपको समझ में आ जाएगी कि उसकी नीयत क्या है। आप तक़वतुल ईमान मंगवा लो तो उससे आपको पता चल जाएगी कौन कौन क्या क्या किसके बारे में बोलता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये नहीं मालूम है कि कौन क्या है, मैं किसी के बारे में जानता नहीं, मैं किसी की गिबत करना नहीं चाहता, मैं किसी बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं नबी वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों और मेरे जवान बच्चों, आज मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जो पुराने गुमराह हो चुके या जो कर चुके हैं, आज आपके हाथ में नैया है। आप मोमिन बन जाइए, नबी वाले बन जाइए
और मैं जैसे फॉलो करा रहा हूं वैसा आप अपने आप को फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह की मेहरबानी हम पे हो जाएगी, हमारी सारी परेशानियां नबी के सदके में दूर हो जाएगी और हमें बहुत कुछ नसीब हो जाएगा। क्योंकि आज नबी ने आज हमें नमाजें दे दी, नबी ने वही नाजिल होकर कुरान दे दिया, नबी ने अल्लाह की शान में बताया, नबी ने हरम के बारे में बता दिया, नबी ने सारा बता दिया। और जब अल्लाह ने उनको भेजा और कहा तो अल्लाह के फॉलोअर भी थे और अल्लाह के ही नबी, अल्लाह का नूर ही थे, नूर ही है। तो उन्होंने सब समझाने की कोशिश करी। तो अलग अलग लोग आए, अलग अलग फिरके बने, अलग अलग बातें बनी। पर मैं तुम्हें कहता हूं कि हमें अगर जाना है तो आशिक रसूल दिल से बने, दिखावे से नहीं, नमाज पढ़ने से खाली नहीं, दिल में आशिक रसूल बनिए, नमाज बाकायदा अदा कीजिए और नबी के बारे में कोई जज्बा रखो कि कोई भी कहीं सुने तो हम उससे दूर हो जाए, उसको समझाने की कोशिश करें। अगर उसमें अक्ल सलीम होगी, उसको अल्लाह की हिदायत होगी तो वो समझेगा। अगर अल्लाह की हिदायत नहीं होगी तो किसी सूरत में आप किसी को कोई समझा नहीं सकता। इसलिए अखलाक से आगे बढ़िए इंशाअल्लाह। और जाते जाते मैं एक बात कहता हूं कि ना 24 ना 26 ना शिया ना सुन्नी, हम नबी वाले हैं और अल्लाह वाले हैं। हमें अक्ल सलीम अल्लाह ने दी है, हम खुद पढ़े, खुद मैंने आपको कुरान का ट्रांसलेट बताया वो पढ़ो, तकवतुल ईमान लाओ और आपको लगता है कि क्या सच और क्या बुरा, आप खुद फैसला कीजिए और मोमिन बनिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मैं आपसे मिलूंगा और यही बात कहूंगा कि अगले एपिसोड में हमें क्या है ये बताऊंगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।